एंटोनियो कॉन्टे, एंटोनियो कॉन्टे तुम चाहते क्या हो? एंटोनियो कॉन्टे 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 2-0 से स्पोर्टिंग पेल गया तुम्हें। स्पोर्टिंग लिस्बन पेल गया 2-0 से। पोजेशन तुम्हारा कम है, पासिस तुम्हारे कम है, चांस क्रिएशन तुम्हारा कम था, 2 गोल तुमने खा लिए 90 और 93 मिनट में। चल क्या रहा है यार एंटोनियो कॉन्टे, ये चल क्या रहा है? सीरियस नहीं लग रहा भाई, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा, बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता ट्यूकल के बाद दूसरा बंदा तू सैक हो जाए। क्लॉप मेरे मुंह से निकलेगा शायद, लेकिन क्लॉप का भी है, क्लॉप पे पूरा पूरा ट्रस्ट है अमेरिकन ऑनर को। टॉड बॉयली जैसे बड़े नहीं है वो। लेकिन कॉन्टे, पैराटिसी, फैबियो पैराटिसी स्पोर्टिंग डायरेक्टर, चेयरमैन डैनियल लीवी, ये बहुत बड़ा दांव तो नहीं है, लेकिन इनका फेवरेट बंदा था ये। डैनियल लीवी चेयरमैन और फैबियो पैराटिसी जो इवेंटस का फॉर्मर डायरेक्टर था, जब ये जोड़ी फिट बैठी ना वहां पे स्पर्स में पिछले साल, तो इनका पहला टारगेट था कॉन्टे की कॉन्टे मैनेजर लाना है। कॉन्टे मैनेजर लाना है, इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, टीम पे कल्चर डेवलप करना है विनिंग का। स्पर्स ट्रॉफी स्पर्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, पैरेलल लाइंस है ये ट्रॉफी वाली पैरेलल लाइंस है। तो ये टॉटनहम हॉटस्पर है, स्पर्स ट्रॉफी स्पर्स, कोई लेना देना नहीं, 7वें जन्म तक कोई रिश्ता नहीं है दोनों का आपस में। इसलिए फैबियो पैराटिसी को लाया डैनियल लीवी स्पोर्टिंग डायरेक्टर, फॉर्मर यूवे स्पोर्टिंग डायरेक्टर। चलो इवेंटस में तो है ही बंदों का एक्सपीरियंस, सरिया है जीतने का, चैंपियंस लीग के फाइनल भी खेला इवेंटस बीच में 2, तो इस बंदे को लाओ। और लेवी और पैराटिसी ने सबसे पहले क्या काम किया, एंटोनियो कॉन्टे चाहिए हमें। कॉन्टे नहीं आया, कॉन्टे को बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा था ये प्रोजेक्ट। कॉन्टे ने बोला कि ये प्रोजेक्ट मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा, मुझे अपने हिसाब से प्लेयर चाहिए, मुझे ट्रांसफर मार्केट में पैसा चाहिए, मैं से नहीं आने वाला। नुनो एस्प्रेसो सेंटो आया, वो सैक को अल्टीमेटली इन्होंने कॉन्टे को कन्विंस कर दिया कि आ हम तेरे लिए अगले समर में स्पेंडिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात, कॉन्टे ने आते टॉप 4 ले आया स्पर्स को, स्पेंडिंग हुई, बिसौमा आया, रिचार्डसन 65 मिलियन पाउंड में आया, पेरिसिच तो चलो फ्री एजेंट लेके आया, स्पेंस की साइनिंग और हुई, ये सब बेंटनकर की साइनिंग की, कुलिसवेस्की को परमानेंट कर दिया लोन से मूव यूवेंटस से। कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदला है स्पर्स की टीम में, और कॉन्टे ने टॉप 4 में लाके वो बताई कि इज हियर। अभी बस स्पर्स की बात हो रही है कि स्पर्स क्या सिटी को पुश करेगा, क्या लिवरपूल को पुश करेगा, हालांकि लिवरपूल तो खुद को ही पुश नहीं कर पा रहा है। अब मैं इस मैच की बात करता हूं, स्पोर्टिंग लिस्बन ज्यादा पासेस किया अटेम्प्ट, ज्यादा पासेस मतलब क्या गेम को कंट्रोल किया, बॉल को मैनूवर किया, बिल्ड फ्रॉम द बैक ले रहा था यार। स्पोर्टिंग लिस्बन बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहा था। केन और ये आपका रिचार्डसन कुछ हद तक प्रेस कर रहे थे, कि हैरी केन तो फिर भी ड्रॉप डीप कर रहा था, सॉन और आपका रिचार्डसन बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे, लेकिन स्पर बिल्कुल चिल, स्पोर्टिंग का बिल्कुल प्लेयर, कीपर बिल्कुल चिल, वो बिल्डअप ले रहा है, वो शॉर्ट पासेस कर रहा है। हाँ, बीच बीच में जब वो तो उसने लॉन्ग बॉल भी दी, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार की यार। स्पोर्टिंग लिस्बन ने के कीपर ने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी की, आई वॉज इंप्रेस्ड कि इतना कंपोजर है उनका, इतना बिल्ड फ्रॉम बैक करके मिडफील्ड तक कैरी एंड ड्रिबल वॉल्यूम हाई था, मिडफील्ड तक बॉल कैरी कर रहे थे। लेकिन शुरू के 20 मिनट में स्पेसेस जो मिल रहे थे स्पोर्टिंग को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था, वो स्पेसेस मिडफील्ड में अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था। और स्पर्स ने वही फॉर्मेशन खिलाई, 3 एट द बैक, 2 विंग बैक, 2 मिडफील्ड। आगे इस बार कुलिसवेस्की राइट में नहीं था, रिचार्डसन को राइट में खिलाया, सॉन आपका लेफ्ट में था, सेंटर में केन था। और केन क्या कर रहा था, केन जब रिचार्डसन के साथ खेल रहे थे ना, दोनों पहली बार स्टार्ट किया दोनों इस सीजन, रिचार्डसन जब से साइन हुआ पहला गेम था उसका स्टार्ट, और साथ में केन था उसके बिल्कुल सेंटर में, दोनों साथ में खेले। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो सेंट्रल फॉरवर्ड है, रिचार्डसन आपका सेंट्रल फॉरवर्ड है खुद, यानी केन और 2 रिचार्डसन और केन 2 सेंट्रल फॉरवर्ड खेल रहे थे, जो कॉन्टे चाहता था। लेकिन सेंट्रल फॉरवर्ड की तरह सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई नहीं की थी दोनों ने। वाइड अराउंड द विंग था रिचार्डसन का स्टार्टिंग पॉइंट, राइट विंग पे, सॉन लेफ्ट पे था, केन सेंटर में था। लेकिन केन ऑफन वेरी मच ड्रॉपिंग डीप, वो बहुत डीप ड्रॉप कर रहा था, वो मिडफील्ड तक आ रहा था केन। क्यों? वो चाह रहा था कि मैं अपनी मिडफील्ड को सपोर्ट करूं, मैं वहां से बॉल लूं, और जब बॉल कैरी करूं तो मेरे पास रिचार्डसन शायद सेंटर में हो, केन सेंटर में हो, मैं मिडफील्ड में अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा ताकि बिल्डअप में हेल्प हो सके, ताकि बॉल कैरी करने में हेल्प मिल सके, और मैं फिर रिचार्डसन तो होगा ही सेंट्रली, मैं उसको सेटअप कर सकूं। लेकिन ये मेथड काम नहीं किया, बहुत हद तक ये मेथड बिल्कुल काम नहीं किया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली स्पोर्टिंग ने ज्यादा टेक्निकलिटी दिखाई। मैं मान सकता हूं कॉन्टे की साइड है, कॉन्टे की साइड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टे इस चीज से बॉदर नहीं होता कि उसके अपोनेंट उससे ज्यादा पोजीशन रख रहा है, कॉन्टे इस चीज से भी बॉदर नहीं होता कि उसका अपोनेंट उससे ज्यादा पासेस कर रहा है गेम में, या उसका अपोनेंट उसको डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉन्टे वांट।
कॉन्टे इसी चीज पे थ्राइव करती है। कॉन्टे की टैक्टिक्स, कॉन्टे की फॉर्मेशन, कॉन्टे का फुटबॉल इसी चीज पे चलता है कि अपोनेंट उन पे अटैक कर रहा है। दे वांट अपोनेंट टू कम एट देम, दे वांट अपोनेंट टू अटैक, दे वांट अपोनेंट टू मोर बॉल, मोर पोजीशन, मोर पासेस। कॉन्टे सिस्टम इज वेरी मच, कॉन्टे टैक्टिक्स इज वेरी मच फाइन विद दैट। बट जहां पे हर्ट करना होता है वहां स्पर्स हर्ट नहीं कर पाया। ट्रांजिशन में हर्ट नहीं कर पाया। जब चांस हुए, सॉन या केन की पास हुई, डिलीवरी हुई, होयबियर की डिलीवरी आगे जाई तो रिचार्डसन बहुत बार ऑफसाइड का आउट हुआ। एक बार फिनिश भी किया, अच्छी फिनिश थी, कूल फिनिश थी, ऑफसाइड, फिर से ऑफसाइड। 2 बार, अपने 2 या 3 बार पूरे मैच में रिचार्डसन ने अपने रन खराब किए। वो चाहता तो अच्छे से अपने रन इन फ्रॉम बिहाइंड मैनेज कर सकता था। सो इट्स फॉर कॉन्टे टू थिंक, क्या रिचार्डसन केन को दोनों एक साथ खिला सकता है? यही कुलिसवेस की राइट विंग पे होता ना रिचार्डसन की जगह, ये कुलिसवेस की ड्रॉप डीप करता। जो स्पर्स की टीम डायरेक्ट प्ले खेलती है अपने हाफ से फाइनल थर्ड को, जो जिस पेस से, जिस डोमिनेंस से बॉल को मूव करती है, उसमें कुलिसवेस्की का बहुत पार्ट है। वो कुलिसवेस्की वाइड ऑन द विंग रह के मिडफील्ड में आके वाइड ऑन द विंग से बॉल रिसीव भी करता है, और उसको हाफ स्पेसिस और मिडिल में तो उनको एक्सप्लॉइट करके भाग जाता है आगे। वरना अच्छा पिकअप करके केन और सॉन को ढूंढता है, या खुद कट बैक कर देता है वो। यानी कि राइट विंग को बहुत अच्छे से ऑन करता है कुलिसवेस्की। लेकिन कुलिसवेस्की नहीं था तो रिचार्डसन राइट पे था, और रिचार्डसन बेचारा इंपैक्ट ही नहीं कर पाया। ही वाज ऑक्युपाइंग मोर सेंट्रल पोजीशन, बिकॉज उसका काम है, वो सेंट्रल ही खेलता था। एवर्टन में वो सेंटर फॉरवर्ड है। वो आप विंग्स पे घुसा सकते हो किसी सेंटर फॉरवर्ड के, आप इन्वर्टेड विंगर की तरह खिला सकते हो, लेकिन आप पेप गार्डियोला नहीं हो। एंटोनियो कॉन्टे, आप पेप गार्डियोला नहीं हो। रिचार्डसन कुछ ने ऑफर नहीं किया। रिचार्डसन सेंट्रली रन कर रहा था एज ए स्ट्राइकर। सो एट टाइम ऐसा लग रहा था कि 2 स्ट्राइकर की फॉर्मेशन है। सॉन बिल्कुल लेफ्ट पे वाइडर चला गया था, केन सॉन सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे। उसकी वजह से केन को लगा कि मैं ड्रॉप डीप कर जाता हूं, यहां रिचार्डसन तो सेंट्रली है ही। केन ड्रॉप डीप कर रहा था, जैसे मैंने बताया, मिडफील्ड को सपोर्ट कर रहा था, उनसे बॉल रिसीव कर रहा था, बॉल को बॉक्स तक लेके जा रहा था या बॉक्स तक सप्लाई दे रहा था। लेकिन सप्लाई के लिए रिचार्डसन बिल्कुल ठंडा भाई, रन ऑफ, बिल्कुल ऑफ साइड रन, कुछ नहीं हुआ रिचार्डसन से। और कौन सॉन ह्यूंगमिन का क्या सीन है भाई? गोल्डन बूट, जॉइंट गोल्डन बूट विनर था लास्ट सीजन प्रीमियर लीग का। 6 मैच हो गए प्रीमियर लीग के, अंडा, 0 गोल, 0 असिस्ट, 0 गोल। चैंपियन लीग में 2 अपीयरेंस, 0 गोल, 0 असिस्ट। भाई ऐसे नहीं चलेगा, एक कॉन्टे बॉल ऐसे नहीं चलेगा। और ये कॉन्टे के अंडर ऐसा नहीं कि सोन की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कॉन्टे के अंडर ही 4 महीने 18 प्रीमियर लीग कॉन्टे के अंडर ही खेला है सोन लास्ट सीजन, गोल्डन बूट भी आया है। तो भाई फॉर्म तो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, गोल तुम्हें करने पड़ेंगे ना। वो कटबैक कर पा रहे हैं ना उसको सप्लाई आ रही है। ऐसे लग रहा है कुलिसवेस्की और केन ये दोनों आपस में बहुत शानदार लिंकअप बना के बैठ गए हैं। जब सॉन को फीडिंग आ रही है, सप्लाई आ रही है बॉक्स में, उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, ना वो कटबैक कर पा रहा, ना वो 1-on-1 में बॉल को कैरी कर पा रहा है, पोजीशन लूज हो रहा है उसका, शूटिंग ले रहा, बिल्कुल लेम फिनिश हो रही है उसकी। ही इज वेरी मच ऑफ द मार्क, सॉन ह्यूंगमिन इज वेरी मच ऑफ द मार्क। और स्पर्स जैसी टीम नहीं चाहेगी। स्पर्स का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? स्पर्स का ब्रह्मास्त्र है केन, सॉन, कुलिसवेस्की। ये 3 लोग स्पर्स के ब्रह्मास्त्र हैं। जैसे मैंने बोला, स्पर्स को फर्क नहीं पड़ता पोजीशन कितना रख रहे हैं वो, अपोनेंट कितना पासिंग कर रहा है, कितना प्रेस कर रहा है। स्पर्स डीप डिफेंड करेगा, 3 एट द बैक से डीप डिफेंडिंग करेगा। और स्पर्स को पता है जब डीप डिफेंडिंग करेगा तो हमने ट्रांजिशन पे, हमने डायरेक्ट अप्रोच से कुलिसवेस्की को ढूंढना है, केन को ढूंढना है, सॉन को ढूंढना है, तीनों का लिंकअप कराना है, गोल करना है। लेकिन कल ये बिल्कुल नहीं हो पाया, बिकॉज रिचार्डसन की केमिस्ट्री ना केन के साथ बनी, जो मोस्ट लाइकली बननी चाहिए थी। राइट और सेंटर में थे दोनों। सॉन को तो वैसे भी लेफ्ट विंग पे था वो, रिचार्डसन उसको ढूंढ ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, फुलबैक स्पोर्टिंग ने कैसे फुलबैक को एक्सपोज किया। विंग बैक 3 एट द बैक थे, क्रिस्टियन रोमेरो था, बेन डेविस था, एरिक डायर था। जो फुलबैक आपका विंग बैक राइट पे एमरसन रॉयल था, लेफ्ट पे आपका दूसरा था इवान पेरिसिच था। बिल्कुल लाइकली, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 11 थी अगर मैं चार्ल्सन को हटा दूं तो। और चार्ल्सन 65 मिलियन में कोई बेंच पे बिठाने के लिए नहीं आया है। तो स्पर्स फैन को लग रहा है कि कुलिसवेस्की खेलेगा राइट पे, तो फिर आप कहां फिट करोगे? फिर आपको कॉन्टे की टिपिकल फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। 3 एट द बैक उसमें रहेंगे, 5 इन द मिडल और 2 फॉरवर्ड जैसे लकाकू मार्टिनेज होता था। ये 2 फॉरवर्ड की सप्लाई फिर रिचार्डसन केन से खेल सकते हैं साथ में। फिर आपको कुलिसवेस्की को राइट मिडफील्डर खिलाना पड़ेगा, सॉन को लेफ्ट, 3 मिडफील्डर सेंटर में, 2 मिडफील्डर, एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में। शायद आप केन को ड्रॉप डीप कराओ। ये सब सोचना पड़ेगा, ये सब ट्वर्क करने पड़ेंगे। अच्छा मैनेजर वही होता है जो प्लान के साथ आता है, लेकिन मैच के हिसाब से, लीग के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट, इंप्रोवाइज, चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एंटोनियो कॉन्टे को
आने वाले समय में दिखानी पड़ेगी। और इवान पेरिसिच, एक गोल बिल्कुल इवान पेरिसिच की गलती से आया, गंदे से उसके मुंह के सामने से दूसरे गोल के लिए कटबैक कर गया स्पोर्टिंग का प्लेयर, कटबैक करके बॉक्स में आ गया पेरिसिच बेचारा। ठीक है, मैं मानता हूं 93rd मिनट का गोल था वो। इसका क्या मतलब है? पेरिसिच कोई यंग प्लेयर नहीं है, इसका मतलब है कॉन्टे को प्लेयर का वर्कलोड मैनेज करना है। वो इवान पेरिसिच को हर गेम स्टार्ट नहीं करा सकता और 90 मिनट और एक हफ्ते में 2 मैच, ये नहीं होने वाला बॉस। इट्स नॉट गोना हैपन फॉर स्पर्स दिस वे। फिर चाहे आप मैकडोहाटी को खिलाओ या सेसनियंग को खिलाओ लेफ्ट विंग पे, विंग बैक पे, आपको करना पड़ेगा ये सब। आप पेरिसिच को नहीं स्टार्ट करते, सॉरी एट दिस एज। वो बिल्कुल बेचारा उसके मुंह से कटबैक करके बॉक्स में चल के गोल मार गया वो नियर पोस्ट पे। सेकंड गोल जो स्पोर्टिंग का है, पहले गोल में एमरसन रॉयल इतना गंदे से एक्सपोज हुआ, उसके मुंह के सामने से कटबैक करके गोल हो गया। और एक उससे पहले जबरदस्त मार्कस एडवर्ड्स, उनका सेंटर फॉरवर्ड, और लेफ्ट विंग पे ट्रिंकाओ था। भाई एडवर्ड्स ने मिडफील्ड से बॉल कैरी करके बिल्कुल आगे ले गया और ओवरलैप पे आया आपका ट्रिंकाओ को ओवरलैप पे बॉल दी, फिर ट्रिंकाओ ने ओवरलैप से फिर बॉल क्रॉस में डाली, एडवर्ड ऑलमोस्ट स्कोर्ड। और भाई दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द वंडर गोल, वंडरफुल जो लिंकअप हुआ एडवर्ड और उसका ट्रिंकाओ का, वाह दैट वाज मेस्पराइजिंग। यही लिंकअप स्पर्स के फैन चाहते हैं। ये लिंकअप होता है कुलिसवेस्की और केन में, ये रिचार्लसन और केन में बिल्कुल आउट ऑफ सिंक दिखे दोनों। आई गेट दैट इनको गेम टाइम चाहिए साथ में। क्या स्पर्स अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, लीग में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन चैंपियन लीग में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको जीत के दिखाना है। एंटोनियो कॉन्टे को ये सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी चीजें। इट वाज वेरी वेरी मीडियोकर परफॉर्मेंस फॉर स्पर्स। और स्पोर्टिंग लिस्बन जीतना डिजर्व करता था, एज आई सेड। बॉल डोमिनेट किया, पोजेशन डोमिनेट किया, टेक्निकलिटी दिखाई, पासिंग अच्छी की, चांस क्रिएट किए और 2 शानदार गोल स्कोर किए। वेल डन।